और आगे बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव पर अखिलेश का तंज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को चुनौती दी है। बड़े काम से पहले प्रयोग किया जाता है। अखिलेश यादव ने यह कहा है, सबसे पहले यूपी में कराएं लोकसभा के साथ विधानसभा का इलेक्शन। एक देश एक चुनाव से पहले ये प्रयोग करें। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। चुनाव आयोग की क्षमता का भी पता चलेगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी को जनता के आक्रोश का भी पता चलेगा। जनता बीजेपी को हटाने के लिए उतावली है। तो अखिलेश यादव ने ये निशाना साधा है एक देश एक चुनाव को लेकर। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है। चुनाव आयोग की क्षमता का भी पता चलेगा और अगर ये चुनाव कराना ही है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कराएं लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव। तो ये असलियत जो है वो पता चलेगी। एक देश एक चुनाव से पहले ये प्रयोग करें तब पता चलेगा, क्योंकि जनता उतावली है बीजेपी को हराने के लिए। ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है। एक देश एक चुनाव पर अखिलेश यादव का तंज है। कहा है सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करके कि बीजेपी को चुनौती दी है। बड़े काम से पहले प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग करके दिखाए बीजेपी। सबसे पहले यूपी में कराए लोकसभा के साथ विधानसभा का इलेक्शन, तो पता चल जाएगा असलियत। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। राकेश जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कोई भी बड़ा काम किया जाता है तो प्रयोग किया जाता है, और अगर ये प्रयोग करना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करें, क्योंकि जनता उतावली है बीजेपी को हराने के लिए। देखिए, अखिलेश यादव जी के ट्वीट से पता बहुत हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। ये स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जी का इस देश के लोकतंत्र में, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में अब यकीन नहीं रह गया है। जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग की क्षमता के बारे में सवाल खड़े किए हैं, ये चुनाव आयोग पर बार बार हमला करके ये देश की लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं पर हमला क्यों करते हैं? और अखिलेश यादव जी इतना डेस्परेट क्यों है सत्ता में आने के लिए? आखिरकार 2014 का चुनाव हुआ, 2017 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, हालिया उपचुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव हुए, निकाय के चुनाव हुए। हर चुनाव में तो पराजित हुए, हर तरह के प्रयोग करके देख लिए। चुनाव लड़ने की इतनी उत्कंठा है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी लोकसभा का चुनाव तो होना ही होना है। बाकी जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, तो ये लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है। ये देश में पहले भी देश के शुरुआती 5 बड़े चुनाव देश में विधानसभा और लोकसभा के एक साथ होते रहे हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई प्रयोग नहीं है। वास्तविकता में इस देश में बड़े पैमाने पर जो धन की बर्बादी होती है, उस धन की बर्बादी को रोकने के लिए और देश में लोकतांत्रिक अधिकारों राकेश जी, ये कहा जा रहा है जो इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही है, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इसी वजह से अब बीजेपी घबरा गई है और इसलिए इस तरीके के फैसले अब लिए जाने शुरू हो गए। देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा गठबंधन सपा बसपा का 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? समाजवादी पार्टी 5 सीटें ही जीत सकी थी। इससे पहले कांग्रेस के साथ वो पहले भी हाथ मिला चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव लड़के देख चुके हैं। परिणाम क्या हुआ था ये उत्तर प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। हर तरह के चुनावी गठबंधन पहले भी इस देश में हो चुके हैं। हर जो पार्टियां फिर पहली बार गठबंधन हो रहा है क्या? अरे भाई, यूपीए के साथ जो चुनाव 2019 में भी लड़े थे, 2014 में भी लड़े थे। गठबंधन की राजनीति तो देश में लंबे समय से चल रही है, दशकों बीत गए। अब देश में हमने गठबंधन की राजनीति देखी है। तो विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ता है, हर बार होता है। राकेश जी, लग रहा है कि बहुत जल्दी रिएक्शन आ रहा है। ये बौखलाहट तो नहीं है कहीं सपा की? क्योंकि कल भी ऐसा आया था, बीजेपी ने कहा था कि अभी तो कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, इतना जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? देखिए, अखिलेश यादव जी के ट्वीट, उनकी टिप्पणियां, उनके कमेंट, ये अपरिपक्व होते हैं, बहुत जल्दबाजी से भरे होते हैं और इनमें गहराई नहीं है। अखिलेश यादव जी को किसियों की गंभीरता नहीं है, वो परिपक्वता के साथ इन विषयों पर विचार नहीं करते हैं। एक देश एक चुनाव एक बड़ी राजनीतिक विमर्श का विषय है, उस पर उनको अपना ओपिनियन रखना चाहिए। कि देश में चुनाव कराने की जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक देश एक चुनाव के फायदे क्या है और बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।